मित्रों नमस्कार। 7 मई को बरेली के अंदर लोकसभा का मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्रपाल गंगवार पूर्व विधायक बहेड़ी मैदान में हैं, तो वही इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। बहुजन समाज पार्टी यहां मैदान में नहीं है। छोटे दल और निर्दलीय कुछ प्रत्याशी है जरूर, लेकिन चुनाव प्रचार में अभी 2 दिन बचे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बरेली के अंदर सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच होनी है। हमने इस सिलसिले में बात की है कुछ जनप्रतिनिधियों से, छोटे माननीयों से, अर्थात पार्षदों से। इस सीरीज में आज हम पहली बातचीत आपको सुनवा रहे हैं। जयप्रकाश राजपूत, जो कि निर्दलीय पार्षद है, किसी दल से नहीं है, वो वार्ड संख्या 64 अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मंडी सिकलापुर के पार्षद है और बताते 654 वोट से जीतकर आए थे और काफी चर्चित बरेली के पार्षद माने जाते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लोग इस चुनाव में ऐसा कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रत्याशी आम मतदाताओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अर्थात जो मतदाता चिलचिलाती धूप में वोट डालने के लिए लाइनों में लगता है, उसके पास तक प्रत्याशी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं कहीं वोटों के सौदागर, वोटों के ठेकेदार, जिन्हें राजनीतिक भाषा में कहने लगे कि दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो गए हैं, जो हाथ उठा के कह देते इस इलाके के वोट अपने हैं, यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। इस गलतफहमी में कुछ प्रत्याशी वार्ड के अंदर, क्षेत्रों के अंदर चंद प्रभावशाली लोगों के शोरूम में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके घर पर बैठकर लौट जा रहे हैं, जिसका मैसेज कहीं ना कहीं उस बस्ती में गलत जा रहा है, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं जयप्रकाश राजपूत से कि उनके वार्ड 64 का क्या नजारा है। आइए सुनते हैं पार्षद जयप्रकाश राजपूत को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। राजपूत जी, लोकसभा चुनाव 7 मई को होना है। आप एक जिम्मेदार पार्षद हैं, वो भी वार्ड संख्या 64 के, जहाँ पर तमाम गरीबों को बहुत सरकारी सहायता मिली है, सेवाएं मिली हैं। क्या कहना चाहेंगे इन दिनों? नमस्कार मित्रों, विश्व में पहला अनोखा चुनाव होने जा रहा है 2024 का चुनाव। जब हम छोटे से थे, हमने देखा कि हमेशा गरीब बस्तियों में प्रत्याशी जाते थे और जनता से अपील करते थे कि अपना मतदान जरूर कीजिएगा। बढ़ चढ़ करके गरीब हिस्सा भी लेता था। सारे चुनाव के वेबसाइटों पर आंकड़े मिलते हैं चुनाव होने के बाद कि एक गरीब समुदाय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, वहीं पूंजीपति वगैरह मतदान करने का परसेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। गरीब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और इस बार वार्ड 64 के अंदर एक पार्टी विशेष की विशेष कृपा रही है। गरीबों के बहुत सारे मकान बने हैं, कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है इस वार्ड के अंदर अभी तक किसी भी दल पार्टी का जनता से संपर्क करने के लिए कोई प्रत्याशी आ नहीं रहा है। इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण यह है कि कुछ बिचौलिए हैं जो अपने आप को समाज के सौदागर और ठेकेदार समझते हैं। वो बता देते हैं कि यहाँ जाइएगा वोट मिलेंगे, वहाँ जाइएगा वोट मिलेंगे। और अधिकतर दुर्भाग्य इस बात का है कि जो प्रत्याशी हैं शायद उनको पता नहीं है, तो जो टैक्स की चोरी करते हैं वो उनके घरों जा रहे हैं, जो भूमाफिया हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। इस वार्ड 64 के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो चिन्हित भूमाफिया हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स देते नहीं हैं, और वो लोग समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। समाज के कुछ चंद लोग प्रत्याशी को बहका रहे हैं, जबकि एक एक वोट बहुत कीमती है। मित्रों, मेरी जनता से यही अपील है, कोई बात नहीं, गरीबी और अमीरी का भेदभाव हमेशा रहा है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का जी तो ये कहना है कि इस देश के अंदर सिर्फ 2 ही जाति हैं, एक गरीबी और अमीरी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना कि गरीबों का भारत, अगर गरीबों का भारत देखना है तो ये वार्ड 64 है। और गरीब जनता रहती है जहां मेहनत कर मजदूर रहते हैं और वो अपना दायित्व और अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। मतदान करने 100% गरीब व्यक्ति जाता है। पूंजीपति नैनीताल, मथुरा, वृंदावन, तमाम पिकनिक पॉइंटों पर जाते हैं, लेकिन मतदान करने नहीं जाते हैं। लेकिन मैं वार्ड 64
की जनता और बरेली की जनता से और खास तौर से मेहनत कर मजदूर भाइयों से कहता हूं कि दोस्तों अब वक्त आ गया, फिर दिखाना है कि हर गरीब वोट करने जरूर जाएगा। वोट की चोट ये आपका मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए।